ब्रह्म का अर्थ क्या होता है? फैला हुआ, व्यापक, विराट, जिसका आदि और अंत ना हो। आकाश का भी अंत नहीं है और ब्रह्म को आकाश से भी अनंत तक फैला हुआ माना जाता है। और तुम लोग तो जानते ही हो कि अखिल ब्रह्मांड आकाश में टंगा हुआ है। और एक बात और सर्वज्ञात है कि ये ब्रह्मांड धीरे धीरे क्या हो रहा है? फैल रहा है, और बड़ा और बड़ा और बड़ा होता जा रहा है। और ये बड़ा होना कब ठहरेगा, इसका भी अता पता नहीं है। कहाँ फैल रहा है आकाश? कहीं तो कुछ तो है जहाँ वो फैलता जा रहा है। अगर आकाश के परे कुछ नहीं होता तो आकाश वहीं टिक जाता, होता ना। आकाश से विराट, आकार से व्यापक, आकाश से अनंत कोई चीज़ तो है जहाँ आकाश बढ़ता जा रहा है। और शास्त्रों की माने तो कहा जाता है कि आकाश सहित समस्त ब्रह्मांड उस परत पर ब्रह्म के एक छोटे से हिस्से में है। कहा जाता है ना, छोटा सा हिस्सा, इतना व्यापक आकाश जिसका और छोड़ना नापा नहीं जा सकता है, वो ईश्वर के एक छोटे से हिस्से में अवस्थित है। यह सुनकर परमात्मा की विराटता और अनंतता का कल्पना तो की ही जा सकती है, लेकिन कल्पना में ईश्वर की विराटता आती नहीं है, मतलब क्षमा नहीं पाती है। मन छोटा हो जाता है, मन की क्षमता छोटी हो जाती है। वहीं पर उपनिषद ये भी कहता है कि परमात्मा सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है। दो विपरीत बातें परमात्मा में एक साथ लागू होती है। जो छोटे से सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म हो, उसमें उसको उसकी व्यापकता को अनंत तो नहीं कहा जा सकता है। कहा जा सकता है वायरस से भी छोटा ईश्वर। उपनिषद कहती है कि एक बाल को यदि 1000 चीरा लगा दिया जाए तो उस बाल, जो एक छोटा सा बाल का चीरा होने के बाद बचेगा ना, उससे भी सूक्ष्म है परमात्मा। ये क्या बात हो गई? इससे भी सूक्ष्म है परमात्मा। और उसी को कहा गया कि वो आकाश से भी अधिक व्यापक है। इसका मतलब क्या होगा? परमात्मा इतना सूक्ष्म है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म सुई की नोक पर यदि उस सूक्ष्म जीव जंतु को बैठाया जाए, पतली सी सुई की नोक पर,
तो शायद लाखों लाख जीवात्मा अथवा प्राणी अथवा वायरस उस सुई की नोक में बैठ सकते हैं। मतलब बहुत सूक्ष्म। और उस एकदम सूक्ष्म जो नंगी आंखों से नहीं देखा जाता, और साथ साथ ही कोई पावरफुल दूरबीन अथवा यंत्र के द्वारा भी उस वायरस को देखना कठिन होता है। उसके लिए बहुत ज़्यादा शक्तिशाली यंत्र चाहिए। और उस अति सूक्ष्म वायरस में भी ईश्वर समाया हुआ है कि नहीं है? मतलब वो परमात्मा कैसा सूक्ष्म से सूक्ष्म होगा, कैसा होगा, उसका अनुभव कैसे होगा। और विराट आकाश को भी जो अपने एक छोटे से हिस्से में रखा हुआ है, वह ईश्वर की व्यापकता अथवा विराटता की कैसी होगी। दोनों अलग अलग चीज है, एक अति सूक्ष्म एक अति विराट, और दोनों उस ईश्वर पर घटित होता है। बीजक में आया कि वह परमात्मा दूर से भी अति दूर है, और वह परमात्मा निकट में भी अति निकट है। ये क्या बात हो गई? इसको सदगुरु कबीर साहब कहें कि जाने ताको निकट है, अनजाने को दूर। जो उस ईश्वर को जानता है उसके लिए तो निकट है, पर जो उसको नहीं जानता उसके लिए वो बहुत दूर है। जिसे ईश्वर का ज्ञान नहीं है, उसके लिए ईश्वर बहुत दूर है। वह कितना भी पुकारता है, कितना भी चिल्लाता है, ईश्वर ईश्वर करता है, पर उसकी आवाज़ ईश्वर तक पहुंचती भी है कि नहीं वो भी पता नहीं। और बहुत सारे ज्ञानी महापुरुष अध्यात्म वेता ऐसे हैं जो कहते हैं कि जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, है ना। दिले तस्वीर है यार की, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। और तो और मीराबाई बोली, मेरे प्रभु मोरहिए बसत है, रोल करूं दिन राती। मेरे प्रभु अंदर में बसते हैं और उसके साथ मैं दिन रात हूँ। सदगुरु कबीर साहब भी कहते हैं और मीराबाई भी कहती है, सूली ऊपर सेज पिया की किस विधि मिलना हो। कैसे मिला जाए? क्या किया जाए? क्या एक साथ विराटता और सूक्ष्मता का अनुभव किया जा सकता है? कोई बताओ।
इस तथ्य पर यदि गौर करोगे, आंखें बंद होगी और इस तथ्य पर गौर करोगे कि ये ब्रह्मांड फैलता जा रहा है, आकाश विशाल होता जा रहा है और दिनानुदिन प्रतिपल वो फैल रहा है। और इस व्यापक आकाश को भी अपने में व्याप्त कर इससे परे अनंत तक उपस्थित है। इस आकाश में ग्रह है, नक्षत्र है, चांद है, तारे है, सूर्य है, ये सब एक छोटा सा हिस्सा। जैसे एक गिलास में मिट्टी को रखो थोड़ा सा और फिर उसमें जल डालो, तो वो जल मिट्टी में व्याप्त होकर उससे परे भी हो सकता है या जितनी मिट्टी है उतना ही व्याप्त होकर उसके आगे नहीं हो सकता है। कैसे? जल में अग्नि समाहित है, अग्नि है जल में, मोटी तो दिखता है कि जल अग्नि को बुझा देता है, होता है ना। तो क्या जल में अग्नि नहीं है? अगर जल में अग्नि तत्व नहीं होता तो यंत्र उससे ऊर्जा कैसे पैदा करते? ऊर्जा मतलब अग्नि। और इस अग्नि से भी व्यापक है वायु। तुम कहोगे कि पृथ्वी पर तो वायु का लेवल एक सीमित स्थान तक ही है, उसके ऊपर वायु नहीं है ना? उसके ऊपर वायु नहीं है। तो एक बार ध्यान देकर सोचो कि वहाँ वायु नहीं है। जहाँ वायु नहीं है वहाँ क्या आग जल सकती है? जहाँ वायु नहीं है क्या वहाँ आग की उपस्थिति हो सकती है? सोच के बताओ। यहाँ तो बहुत सारे साइंस पढ़े हुए स्टूडेंट हैं, नहीं हो सकती है। तो सूर्य को आग का पिंड कहा जाता है, कहा जाता है। बहुत सारे ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं जो कि ज्वाला की तरह है। तो क्या वहाँ भी वायु है? अथवा ये विज्ञान से कुछ अलग चीज है? सूर्य जल रहा है, सूर्य को आग का गोला कहते हैं, तो क्या वहाँ वायु है? चाहे वो किसी भी गैस के रूप में हो, परंतु वायु है। क्या गैस बिना वायु का हो सकता है उसका अस्तित्व? कोई भी गैस हो,
वो वायु का ही एक रूप है। और आकाश को कहा जाता है कि अपने में वायु को समेटे हुए और उससे भी परे बहुत सारा है। जल में अग्नि तत्व है और जल से परे भी अग्नि तत्व है ना। और अग्नि में वायु है, पर अग्नि से परे भी वायु है कि नहीं। और वायु में आकाश है और वायु से परे भी आकाश है। और वो ईश्वर आकाश में है, पर आकाश से परे भी वो ईश्वर है। जब वो इतना फैला हुआ है हम लोग के चारों तरफ, हम लोगों के भीतर भी और बाहर भी वही है, तो वो हमें अनुभूत क्यों नहीं होते हैं। शास्त्र कहता है कि उस ईश्वर तत्व को इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता है। बोला जाता है मन से वहाँ नहीं पहुँचा जा सकता, बुद्धि के द्वारा उसे नहीं जाना जा सकता, अहंग के द्वारा उसको नहीं समझा जा सकता। तो ये कौन सी अवस्था होगी जहाँ इंद्रिया भी ना हो, मन भी ना हो, बुद्धि भी ना हो, अहंकार भी ना हो। तुम लोग समझ गए वो कौन सी अवस्था है। इस पर बहुत बार चर्चा की गई है। आँख फोड़ लें, कान काट दें, जीभ समाप्त कर दें, तब हम लोग ईश्वर को समझेंगे। क्या चुप्पी में, मौनता में, मौनता किसको कहा गया? विचार मुक्त। जब हम लोग विचार मुक्त होते हैं तो परमात्मा के सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप और विराट से विराट रूप का एक साथ दोनों को समझ पाते हैं। और एक बात और है, समझने वाला समझा जाने वाला से बड़ा होता है। ठीक है, समझने वाला समझा जाने वाले से बड़ा होता है। तो क्या हम ईश्वर से भी बड़े हैं? ये मेरा दोष नहीं है। उठ गया, क्लिष्ट सब्जेक्ट उठ गया। राम बड़ा की राम ही जान। क्या स्थूल शरीर, इंद्रियां, मन के लय होने पर मैं बचता है? इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंग के लय होने पर मैं बचता है कि नहीं बचता है? क्या
हम्म? और कोई बताओ, बहन लोग बताओ। मैं नहीं बचता है। ये मैं बिना मन का संभव है क्या? बिना बुद्धि का मैं संभव है क्या? जहाँ मन, बुद्धि और इंद्रियां नहीं है, वहाँ मैं और तू कुछ नहीं बचता है। वहाँ केवल अस्तित्व है। उस अस्तित्व का अनुभव करने वाला और उस अस्तित्व का अनुभव होने वाला कुछ नहीं है, एकम एक है। इसीलिए कहा जाता है कि परमात्मा में डूबा जा सकता है, पर परमात्मा को पाया नहीं जा सकता। सुने हैं आप लोग इस कहावत को? गुरु माँ की कई पुस्तकों में भी है। तो मन, बुद्धि, इंद्रियां और ये पांचों तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का निर्मित यह अखिल ब्रह्मांड जैसे हम मन से परे होते हैं, अहंग से परे होते हैं, वैसे ही इन पंचभूतों में समाहित होकर भी हम अनंत नहीं हो जाते हैं। क्या इसी को लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल कहा गया? क्या मन से परे की स्थिति को ही शांति, पवित्रता, निर्मलता, आनंद कहा जाता है? क्या हमारा यही स्वरूप है? क्या हम ईश्वर से अलग नहीं हैं? क्या इसी को ज्ञान स्वरूप कहा गया? आप मन के पार होते हैं तो आप मूर्छित जैसे हो जाते हैं, या मूर्छित नहीं होकर ज्ञान स्वरूप रहते हैं? मन से पार का अस्तित्व में डूबा जाना
क्या ध्यान के बिना संभव है? संभव है। किस चीज का ध्यान करें? क्या करें ध्यान? विष्णु जी को ध्यानस्थ दिखाया जाता है, शिव जी को ध्यानस्थ दिखलाया जाता है, श्री राम ध्यानस्थ होते हैं, श्री कृष्ण ध्यानस्थ होते हैं, कबीर, नानक, बुद्ध, महावीर सब ध्यानस्थ दिखलाए जाते हैं अपने तस्वीरों में। ध्यान किसको कहा जाता है? ध्यान में क्या करना होता है? बताओ, ध्यान किसको कहा जाता है? मन की चंचलता को जहाँ कोई क्रिया नहीं होती, मतलब हम नहीं करते। श्वास आता है जाता है, ठीक है, पर हम कुछ नहीं कर रहे हैं वहाँ, केवल है। है कि उपस्थिति तो है, पर वहाँ कोई क्रिया नहीं है। शुरू में आपको बताया गया कि प्रथम स्थूल ध्यान को चुनना चाहिए, फिर प्राणमय श्वासों से होने वाले साधन को चुनना चाहिए, फिर ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। कभी आपको बताया गया कि भ्रिकुटी पर काले तिल का ध्यान करें अथवा ऐसे करें वैसे करें, जबकि असली ध्यान है सब क्रियाओं से मुक्त, कोई कल्पना नहीं, बस आप हैं। और जो है वो ईश्वर से अलग है। खाचा पता चलता है आप लोग को कि ये खाचा वाला मेरा मैं है, और इस खाचा के बाद जो है वो ईश्वर है। होता है जब आप मन से परे हो गए, तो दुनिया में कोई आकर्षक चीज रही? क्या कोई द्वेष रहा दुनिया से अथवा दुनिया के चीजों से? क्या वहाँ कोई अपना रहा और कोई पराया रहा? जब मन के पार हो गए तो कोई अपना या कोई पराया रहा? क्या वहाँ जाती रही? वहाँ भाषा रही? इस देश का अथवा उस देश का कोई नागरिकता रही?
कहीं राग अथवा कहीं द्वेष रहा, क्या इसी को जीवन मुक्ति कहा जाता है? अब आ जाते हैं बाहर। कहाँ से बाहर? ब्रह्मांड के परे वाले में यात्रा हो गई और सूक्ष्म से सूक्ष्म में भी यात्रा हो गई। हुई कि नहीं हुई? वहाँ क्या था? आपकी जाति थी, आपके अपने अथवा पराये थे, अथवा वहाँ राग अथवा द्वेष था। क्या इसी को श्री कृष्ण समता कहते हैं? क्या इस समता को साध लेने के बाद अथवा इस समता में डुबकी लगा लेने के बाद जब ध्यान से उत्थित हुआ जाएगा तो सम रहना सरल होगा या कठिन और हो जाएगा? सरल होगा। ध्यान काल में मौन होकर ईश्वर में प्रवेश किया गया। वहाँ कोई कल्पना नहीं थी कि हम देह से निकलें, देह से ऊपर उठ रहे हैं, देह से ऊपर उठते चले जा रहे हैं, धरती के क्षेत्र को लांघ गए, वायु के क्षेत्र को लांघ गए, अग्नि के क्षेत्र को लांघ गए, अंतरिक्ष में पहुंच गए और अंतरिक्ष को भेदते हुए और ऊपर चले गए। वहाँ एक ईश्वर बैठा है अथवा वहाँ एक ज्योति पुंज है। उस ज्योति के चारों ओर चक्कर लगाने लग गए। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, वैसे ही हम सब आत्माएं भी उस परम आत्मा के चारों ओर चक्र लगाने लग गए। ये सब कल्पना वहाँ नहीं है। जब तक कल्पना है तब तक आप मन के स्तर पर जीवित हैं। और सभी शास्त्र एक स्वर में कहते हैं कि वहाँ मन और इंद्रियों की पहुँच नहीं है। ना उसे आँखों से देखा जा सकता है, ना कान से सुना जा सकता है, ना जीभ से स्वाद लिया जा सकता है, ना त्वचा से स्पर्श हो सकता है। वहाँ ये सब कुछ है ही नहीं। तो क्या मन से कल्पना किया जा सकता है? क्या मन से संकल्प विकल्प हो सकता है? सब कल्पना से पार। तो इस ध्यानाभ्यास को बढ़ाते 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 धीरे धीरे ध्यानाभ्यास को इतना बढ़ा लिया जाए कि जब ध्यान में नहीं रहा जाए, जब व्यवहारिक जगत में उतरते हो तो समतापूर्ण व्यवहार हो और उसकी खुमारी जो ध्यान में पाया गया उसकी खुमारी व्यवहार में भी बना रहे। क्या इसी को योगा कर्म कौशलम कहा गया? क्या इसी को समत्वम योग उच्यते कहा गया? योग मतलब क्या? मिलन, जुड़ना। तो ईश्वर से जुड़ने का इसके अतिरिक्त कोई और उपाय हो सकता है? ठीक से सोच के बताओ। लोग कहते हैं कि ईश्वर से जुड़ने का बहुत उपाय है, अलग अलग साधन है, अलग अलग उपाय है, लेकिन उपनिषद कहती है नान्य पंथा
दूसरा कोई मार्ग नहीं है। क्या उपनिषदें इसी मार्ग की ओर इंगित करती है। आप सबों को लगता है कि इसके अतिरिक्त भी कोई मार्ग है? किसी को लगता हो तो बोलो। मेरी बातें बोरिंग लग रही है? क्या इस ध्यान में प्रवेश करने के उपरांत ही ऋतंबरा बुद्धि अथवा प्रज्ञा बुद्धि पाई जा सकेगी? क्या सद्गुरु कबीर साहब इसी को कहते हैं, पीले प्याला हो मत वाला? हम लोग जब बिना मन के होते हैं तो अंदर होते हैं कि बाहर होते हैं? कहीं नहीं होते हैं। ये अंदर और बाहर किसके कारण कहा जाता है? शरीर आवरण के कारण। पर जब आप ध्यान में स्थिर हो जाते हैं तो वहाँ ना आप अंदर है ना बाहर है, केवल अस्तित्व है, केवल है। ना वहाँ कोई अनुभव है, ना अनुभव को करने वाला है, केवल अस्तित्व है, मौन। ना वहाँ जीवन है, ना वहाँ मृत्यु है, ना वहाँ राग है, ना वहाँ द्वेष है, ना वहाँ पकड़ना है, ना वहाँ छोड़ना है। लाजवाब ज्ञान। लेकिन गुरु माँ इसे क्यों बोल रहे हैं? अभी तो हम लोग कुछ चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ हमारी कामना है, तो इस ध्यान से क्या मतलब? क्या इस ध्यान को साध लेने पर, इस ध्यान में पारंगत हो जाने पर कुछ पाना अथवा कुछ खोना बाकी रहा क्या? चुप मत रहो, बोलो बोलो, तुम्हारा अपना विचार बोलो। किसी को कुछ नहीं बोला है। चलो आज इतना ही रहने दो। मतलब ना कुछ बोलने का रह गया, ना कुछ सुनने का रह गया। मेरी बात समझ में आई या नहीं समझ में आई?